आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत मीन्स की प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अचानक से किसी को चोट लगा तो उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कि जस्ट वुंड बना है तो उन्हें धोया जाता है, फिर उस पर कोई भी ऑइंटमेंट जो कि अवेलेबल हो वो लगाया जाता है ताकि प्राइमरी ट्रीटमेंट करने पे उनका पेन रिलीफ हो या फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह में ले जाया जाता है। या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारा इम्यूनाइजेशन भी आता है कि इम्यूनाइजेशन अगर हमने किया सही टाइम पे तो आगे चल के कोई भी जो डिजीज़ होती है वो ना हो पाए। वैक्सीनेशन की वजह से जो भी डिजीज़ आने वाली हैं या फिर जो डिजीज़ पहले जा चुकी हैं फिर से उनका अटैक आ सकता है वो ना हो, ये सब हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक कम्युनिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं न्याय संगत वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि न्याय संगत वितरण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्याय क्या होता है। न्याय मीन्स कि सबके लिए बराबर होना, ये न्याय होता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो सबके लिए इक्वल हो, ये न्याय होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी लिंग हो या मेल हो या फीमेल हो या फिर कोई भी जाति हो, उच्च जाति हो या निम्न जाति हो या फिर बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हो या फिर अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, सबके लिए जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो केयर प्रोवाइड किया जाता है वो सबके लिए बराबर हो। सब अगर बूढ़े को भी चोट लगी उनको भी सही ट्रीटमेंट, सही टाइम पे ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट, सही केयर सब कुछ दिया जाए। अगर अमीर को लगा तो भी दिया जाए और गरीब को लगा तो भी दिया जाए। तो यही हमारा है न्याय संगत वितरण। इसमें यही कहा जाता है कि कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए इक्वल केयर होना चाहिए। उसमें जो जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर टीम हैं उनको ये प्रिंसिपल्स समझाए जाते हैं ताकि वो आगे चल के अमीर या गरीब किसी भी चीज़ में या फिर अमीर गरीब कह लो, किसी भी जाति जनजाति, उच्च जाति निम्न जाति, किसी में भी वो भेदभाव ना कर पाए, सबको सेम केयर सेम ट्रीटमेंट दे। यही हमारा न्याय संगत वितरण है। फिर नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि सामुदायिक सहभागिता क्या होता है। सामुदायिक मीन्स कि एक कम्युनिटी में अगर कोई फैमिली रह रही है, एक कम्युनिटी में कोई पीपल रह रहा है, कोई इंडिविजुअल पीपल रह रहा है, कोई फैमिली रह रहा है, तो सबके लिए जो है पार्टिसिपेशन सेम होना चाहिए। अगर कि जो है डोनेशन वगैरह करके फिर कैंप लगाया जा रहा है तो इस चीज़ में सबका पार्टिसिपेशन सेम होना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, सबका पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कैंप लगाया जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे अगर कोई ट्रीटमेंट का फ्री में ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है तो सबके लिए सेम होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई कैंप लगा तो इतने सारे पीपल्स, इतने सारे क्राउड वहाँ जमा हो जाते हैं जिससे कि सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाती उनके केयर के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें कम्युनिटी में जो भी परिवार रह रहे हैं, जो भी पीपल रह रहे हैं, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस कैंप में जाके प्राइमरी हेल्थ केयर टीम वालों को हेल्प करे, उनको जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने में उनका पार्टिसिपेशन सेम होना चाहिए। यही हमारा होता है सामुदायिक सहभागिता। फिर नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि उपयुक्त तकनीक क्या होता है। उपयुक्त तकनीक मतलब कि एक अगर गांव घरों में हम ले लें तो कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस मशीनरी वगैरह ये सब जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अगर अवेलेबल हो भी जाए तो उन्हें हम कोशिश करें कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज या फिर ज़्यादातर मशीन्स वगैरह हम यूज ना करें। जैसे कि एज हम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कम्युनिटी में किसी फैमिली को या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल पीपल को डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर डायरिया हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे ना करें कि उनको जो NS है, DNS है, इन सब की बोटल्स उन्हें लगाया जाए ताकि उनका डिहाइड्रेशन कम हो जाए। ऐसा ना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि ओरल डिहाइड्रेशन थेरापी यूज कर सकते हैं। उन्हें ORS का घोल या फिर ज़्यादा पानी इंटेक करने के लिए हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए, लिक्विड डाइट लें, ये सब हम कर सकते हैं। किसी भी
चीज़ का मेडिसिन देने से पहले जो उसका है वो जो मेडिसिन है वो हमारा उपयुक्त तकनीक है, एडवांस तकनीक है, उस चीज़ को यूज़ करने से पहले हम नॉर्मल तकनीक यूज करें ताकि उनके आगे चल के उस चीज़ की वजह से उनके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो ये हम सिंपल सी तकनीक यूज कर रहे हैं उससे वो ठीक भी हो जाए और आगे चल के उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यही है हमारा उपयुक्त तकनीक। नेक्स्ट है हमारा रोकथाम पर फोकस। अब इसमें हम देखते हैं कि फोकस ऑन प्रिवेंशन। अब हम देखते हैं कि फोकस ऑन प्रिवेंशन क्या होता है। फोकस ऑन प्रिवेंशन को हम ऐसे एज एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई भी वायरस का अटैक हुआ, कोई भी इंसिडेंस आया, कोई भी हम कह सकते हैं एपिडेमिक आया, तो उसमें हम सबसे पहले अचानक से किसी को जहाँ ले सकते, जैसे एग्जांपल में ले कोविड-19 अचानक से किसी को हुआ, किसी एक पर्सन को हुआ तो सबके सब ट्रीटमेंट करवाने चले गए, वहाँ भीड़ इकट्ठे हो गए, सब ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसमें से टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों को निगेटिव हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि सब एक जगह जमा हुए टेस्ट करवाने में, भीड़ भाड़ एरिए में, तो इस वजह से जिनका नेगेटिव है उनका भी पॉजिटिव के संपर्क में आने से उनको पॉजिटिव हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले, अगर कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ का इंसिडेंस आया तो उससे पहले हम उसको प्रिवेंशन करने के तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 का ही हम ले लें, अगर नॉर्मल सी सर्दी जुकाम हुई तो आप डायरेक्ट टेस्ट करवाने नहीं पहुंच जाए, उससे पहले उसकी जो हमारी ट्रीटमेंट होती है, काढ़ा था या फिर ज़्यादा हॉट थेरेपी वगैरह, गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, ये सब हम कर सकते हैं ताकि जो अगर कुछ वायरस का अटैक भी हम पे हुआ तो वो प्रिवेंट हो जाए, हम अच्छे से ईजिली हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, हमें डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और हमारा ईजिली ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो इसी तरीके से हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा। या फिर प्रिवेंशन में ये भी ले सकते हैं कि सही टाइम पे वैक्सीनेशन, सही न्यूट्रिशन या फिर सही डाइट, ये हम करके हमें किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बहुआयामी समन्वयन, मतलब कि मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन में हम समझते हैं कि मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। इसमें हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ऐसा करने से सिर्फ स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहेगा। स्वास्थ्य पे ध्यान देने का मतलब है कि हमारा आसपास का जो एरिया है, हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन हो, कृषि पे ध्यान दें, हमें अब खुद के हाइजीन पे ध्यान दें, या फिर अगल बगल में जो भी रह रहे हैं उनके हाइजीन पे ध्यान दें। तो ऐसे करके जो हमारा मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है तो हम उनकी हेल्प करें, उन्हें हेल्थ एजुकेशन दें। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जनरली हेल्थ एजुकेशन ही देती हैं कि अगर आपको कोई बीमारी की शंका है, कोई इस बीमारी की साइन एंड सिम्टम है, तो आप उसे कैसे प्रिवेंट कर पाओ, कैसे क्योर कर पाओ, कैसे उससे बचाव कर पाओ। तो यही चीज़ हमारा मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन में आता है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।